नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जितनी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों, वो आप रेगुलर ले रहे होंगे। और प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों आपको पसंद भी आ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये जितने प्रैक्टिस सेट हैं आपके, ये हैं दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। तो इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके प्रैक्टिस सेट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 9 फरवरी 2023 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। किसका दोस्तों? फर्स्ट शिफ्ट का। और इसमें जितने आपके जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, ठीक है। और अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर ग्रुप में दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों ये वीडियो प्राप्त हो, उनकी तैयारी अच्छी हो, बेहतर हो। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत दोस्तों बच्चों को यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य अपराधों से बचाने के लिए काम में लाया जाता है, यानी जो है उन पर प्रतिबंध लगाता है और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना प्रदान करता है। तो ये कौन सा अधिनियम है दोस्तों? लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं दोस्तों? ये लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि भारत में सरकार का एक सदस्यीय संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। यानी किसके संविधान से एक सदनीय स्वरूप जो है लिया गया? तो ये लिया गया था दोस्तों ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? तो ये था दोस्तों बिहार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था, गहरे समुद्र के जलतापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? तो सूर्य के बाद क्या आता है दोस्तों? पौधे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री स्वरूप की कहानी का वर्णन करता है? तो ये करता है दोस्तों मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो किस स्थान का दाब दोस्तों? मध्य और पश्चिमी एशिया का जो दाब होता है वह भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। तो किसकी दोस्तों? राष्ट्रपति की। तो दोस्तों आप सभी को पता है, सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में दोस्तों ये पारित किया जाता है, यानी लाया जाता है, या तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा या फिर दोस्तों राज्यसभा। फिर उसके बाद जब दोस्तों ये दोनों सदन इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, हाँ ये कानून बन सकता है, तो उसके बाद जाता है दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो ये कानून बन जाता है, अन्यथा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि 2022 पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल डैश में आयोजित किए गए थे। तो कहाँ आयोजित किए गए? चीन में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये रहा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो आपके कार्बन श्रेणी जो होती है, इसमें मैंने 3 फॉर्मूले मैंने आपके लिए बताए थे, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ दोस्तों। प्रोपेन, सॉरी दोस्तों, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो एल्कीन का क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2, ये तो होता है दोस्तों एल्केन का। और एल्कीन का दोस्तों CnH2n, और एल्काइन का दोस्तों CnH2n+, -2, ये होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, तो कार्बन की संख्या n है, तो 3 तो हम रख ही लेंगे, ये तो है ही दोस्तों। अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसे पुट करते हैं तो n का मान है 3, 3 दूनी 6, 6 में से अगर 2 घटाओगे आपका क्या बचेगा दोस्तों, 4, यानी दोस्तों C3H4 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा है, और दोस्तों ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। यहाँ आपसे पूछा गया था, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, तो 1526 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि विश्व के लगभग डैश देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। जून 2014 तक की बात हो रही है दोस्तों ये, तो कितने दोस्तों, 160, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना कब की थी, तो कब की थी दोस्तों, 1848 में, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसको दोस्तों, MS स्वामीनाथन को, और विश्व में आपको पता ही है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो भारत में दोस्तों MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी आदि व्यय की मुख्य मदें क्या हैं, तो ये किस प्रकार की हैं दोस्तों, ये गैर योजनागत होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है, यानी किस माह में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों फाल्गुन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और फाल्गुन को मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन्हें हिंदू महीने याद नहीं हो उन्हें मैं आपको बता दूं, जिस समय जो रबी की फसलें काटी जाती हैं ना, उस समय ये मनाया जाता है, लगभग 8-10 दिन पहले या बाद में, उसी समय ये मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, डैश को 2016 में केरल कला मंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला श्री से सम्मानित किया गया, तो किसे दोस्तों, सुनंदा नायर को, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो आपके 9 फरवरी 2023 को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।